एसएससी जीडी के द्वारा मैं कौन सी कमांडो फोर्स में जा सकता हूँ? क्या मैं पैरा कमांडो में जा सकता हूँ या नहीं? या फिर हम कोबरा कमांडो कब बन सकते हैं? एनएसजी और एसपीजी में जाने के लिए कितने समय के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर क्या हम एसएससी जीडी के द्वारा पैरा कमांडो बन सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कमांडो हमारे जो कमांडो फोर्स को आप दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो डिफेंस फोर्सेस और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर सीएपीएफ सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस फोर्सेस। अगर डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आती है। अगर आपको पैरा कमांडो ही बनना है तो उसके लिए आपको जो है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना होगा। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं तब आप पैरा कमांडो फोर्स में जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर भर्ती होते हैं तो उसके जो कमांडो फोर्स का नाम है गरुड़ कमांडो फोर्स। तो आप जो है अगर इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होते हैं तो आप गरुड़ कमांडो बन सकते हैं। और बाद में आता है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। इंडियन नेवी में अगर आप अप्लाई करते हैं और भर्ती हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की या फिर वर्ल्ड की टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो मार्कोस कमांडो आता है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट अगर कोई है तो मार्कोस कमांडो है, जो कि टॉप 10 के अंदर आता है। अब बात करते हैं एसएससी जीडी के द्वारा अगर आप भर्ती होते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल या फिर सीआरपीएफ के अंदर, तो इसके अंदर आप कौन से कमांडो फोर्सेस में जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जैसे कि सीआरपीएफ के अंदर कोबरा कमांडो आता है। आप बेसिक ट्रेनिंग के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसके बाद में प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है कोबरा कमांडो बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो फोर्सेस है उसके जो हर एक फोर्स के अपने पर्सनल कमांडोज टीम होती है दोस्तों। लेकिन जो बटालियन की बात करें तो वो सिर्फ सीआरपीएफ के पास है, जो कि स्पेशल फोर्सेज के तौर पर कोबरा कमांडो है, जो स्पेशल फोर्सेज में ही जिसका समावेश किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं बीएसएफ। अगर बीएसएफ के अंदर आप भर्ती होते हैं, बीएसएफ के अंदर भी उनकी कमांडो टीम है जिसको कोकोडाइल कमांडो टीम कहते हैं। आप जो है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट और उसके बाद में प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद उसमें आप जा सकते हैं। उसी प्रकार से सीआईएसएफ के है अंदर है, आईटीबीपी के अंदर, बीएसएफ के अंदर, ये जो है फोर्सेस के अंदर अपने अलग अलग कमांडो टीम है। तो आप उसके अंदर जो है एग्जाम देकर या फिर एक छोटा सा टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद में आपका जो है मेडिकल होगा। मेडिकल और अगर आपका सेफ वन है तो डेफिनेटली आप कोर्स में जा सकते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप कमांडो बन सकते हैं और एक कमांडो बैच अपने ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे फोर्सेस के बाद कि जो है डिफेंस फोर्सेस के अंदर आप कौन से कमांडो में जा सकते हैं और एसएससी जीडी के द्वारा कौन से कमांडो में जा सकते हैं। अब एक मेजर आता है, आपने नाम सुना होगा एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, या फिर आपने ब्लैक कैट कमांडो के बारे में सुना होगा। तो काफ़ी बच्चों का कॉमन सवाल होता है, सर क्या ब्लैक कैट कमांडो में इंडियन आर्मी से भी ब्लैक कैट कमांडो बन सकते हैं नहीं, या फिर सिविल पुलिस से या फिर पैरामिलिट्री फोर्स, कौन सी फोर्सेज से इसमें जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बताना चाहूँगा एनएसजी के अंदर जो है अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में है तो भी आप एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो भी आप जा सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा प्री टेस्ट होता है। अगर आप वो टेस्ट को पास कर लेते हैं उसके बाद में उनका प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होता है 12 वीक का। अगर आप उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा से होता है। अगर आप उस पुलिस वेरिफिकेशन में अगर आप चयनित हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के अंदर जा सकते हैं बतौर ब्लैक कैट कमांडो। अब उसके अंदर अलग अलग ड्यूटीज और काम होते हैं। उसके अंदर आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है या फिर किस में जाते हैं वो उस पर आपका डिपेंड करता है। तो दोस्तों एनएसजी के अंदर आप सब जा सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा, सर मैं क्या जाते ही एनएसजी में जा सकता हूँ या फिर मैं लाइफ टाइम एनएसजी में रह सकता हूँ या फिर मैं कितने दिन के लिए रहता हूँ। तो देखिए अगर एनएसजी की बात करें तो आपका मिनिमम 2 साल का सर्विस होना चाहिए। 2 साल के सर्विस के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज आती रहती है बटालियंस कंपनीज में, तो आप वहाँ पर अपना जो है एप्लीकेशन सबमिट कर कर आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा तो सर कि कितने दिन के लिए हम उसमें रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि फोर्स की, तो उसके अंदर आपको तकरीबन 4 से 5 साल आप इजीली उसके अंदर रह सकते हैं। बाकी अगर टाइम आपका एक्सटेंड होता है आने वाले समय के अंदर तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो है आपका मिनिमम 4 साल तो है ही है। अगर आप जाते हैं तो 4 साल के लिए आप जो है ब्लैक कैट कमांडो का हिस्सा बनकर रह सकते हैं। ये तो हो गए। अब इसके बाद में एक और पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर एसपीजी आपने सुना होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए और आपका मेडिकल सेफ वन होना चाहिए। और प्लस उसके साथ में अगर
आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एकदम साफ होना चाहिए, यानी कि एसीआर ग्रेडिंग जो होती है वो आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी हर साल वैकेंसीज आती है। वैकेंसी के बाद में एक छोटा सा टेस्ट होता है, अगर जैसे कि उसके अंदर रनिंग होता है 2.4 किलोमीटर का। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा सीटअप, पुशअप और शटल होते हैं। अगर आप उसमें ईजिली पास हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन उसके बाद में उसकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग में अगर आप पास हो जाते हैं, बाद में आपका दोबारा से एक बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में डेफिनेटली आप एसपीजी कमांडो बन सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर क्या मैं लाइफ टाइम रह सकता हूँ? नहीं, उसके अंदर भी एक डेपुटेशन के तौर पे, अगर डेपुटेशन की बात करें, एक निश्चित समय के लिए आपका चयन किया जाता है। उस निश्चित समय के अंदर आप अपनी सेवाएं देंगे और बाद में अपनी वापस जिस फोर्स से आप गए उस फोर्स में आ जाएंगे। कुछ बच्चों का सवाल था, सर क्या मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी एसपीजी में जा सकता हूँ? दोस्तों अभी जो है आप जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट से जो होते हैं वही उसमें जा सकते हैं। उसके अंदर भी आपका चयनित होता है। चयन होने के बाद में आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, सर कितने दिन के लिए? तो मिनिमम जो है आपका 5 ईयर्स यानी 5 साल आपका ईजिली वहाँ पर डिपुटेशन कट जाता है। अब काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल आता है, एक और सवाल रहता है कि सर क्या उसके अंदर सैलरी के अंदर कोई डिफरेंस होता है? किस में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है? क्या पैरा कमांडो में सबसे ज़्यादा होती है, मार्कोस कमांडो? देखिए, हर एक फोर्स की एक अलग से जो फोर्स है, पर्सनल जो फोर्स है उसका अलग से रहता है। जैसे कि अगर सीआरपीएफ के अंदर कोबरा कमांडो में जाते हैं तो उसका एक अलग से स्पेशल अलाउंस मिलता है। पैरा कमांडो का अलग है, मार्कोस कमांडो का अलग है। उसी प्रकार से कोबरा कमांडो का अलग है। तो ये जो है हर एक सिचुएशन और आपकी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर आपको रहता है, जैसे एनएसजी के अंदर जाते हैं तो बेसिक का 50%, एसपीजी में जाते हैं तो बेसिक का 55% आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। और जो बाकी जो सैलरीज के जो दूसरे अलाउंसेस है वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो है सैलरी के अंदर भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मतलब सैलरी आपको जहाँ पर भी है आप उसमें थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो है आप कौन से कमांडो फोर्स में जा सकते हैं, काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर कि मैं किस में जा सकता हूँ, कितने दिन के बाद में जा सकता हूँ। तो आप डेफिनेटली एसएससी जीडी में अगर अप्लाई कर अगर आप भर्ती हो जाते हैं जिस भी फोर्स में, तो जो है एनएसजी एसपीजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डायरेक्ट, तो दोस्तों डायरेक्ट अगर आपको कमांडो बनना है तो ऐसा तो कोई है नहीं कि आप डायरेक्ट कोबरा कमांडो ही बन जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले सीआरपीएफ ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको बेसिक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आपको टेस्ट देना है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब उसके अंदर भी आप लाइफ टाइम तक कोबरा कमांडो बनकर नहीं रह सकते। वो भी एक निश्चित पीरियड है, 4 साल। 4 साल के बाद में आपको वापस अपनी यूनिट में आना रहेगा। तो जैसे कि काफ़ी बच्चों का एक सवाल आता है, सर जैसे हम पैरा कमांडो बन गए तो क्या लाइफ टाइम हम पैरा कमांडो ही रहते हैं? हाँ, अगर आप उस फोर्स का अगर हिस्सा बन गए तो आप उस फोर्स के अंदर लाइफ टाइम रहते हैं। बट जो है एसएससी जीडी के अंदर अगर आप जाते हैं, एसएससी जीडी के द्वारा एनएसजी, एसपीजी या फिर कोबरा कमांडो, क्रोकोडाइल कमांडो उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली जो है उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद में आपको डीएटएच या फिर वापस आपको अपनी सर्विस के लिए अपनी यूनिट में आना रहता है। अब इसी प्रकार से अगर असम राइफल का भी एक क्वेश्चन रहता है काफ़ी बच्चों का, सर असम राइफल से पैरा कमांडो में जा सकते हैं? नहीं, देखिए असम राइफल के अंदर जो से आप जो है असम राइफल का जो कमांडो टीम है उसको बोलते हैं घातक प्लाटून टीम। तो घातक प्लाटून टीम का आप हिस्सा बन सकते हैं। उसका भी एक छोटा सा टेस्ट और प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। ये देखिए आप मान के चलिए, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो जो है आपके इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, आपको और बेहतर आपको निखार के लिए किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग में तो आपको सिखाया जाता है, लेकिन एक कमांडो को किस प्रकार से सहनशीलता और उसके जो स्किल को डेवलप किया जाता है उसके लिए होता है। अगर आप उसके अंदर चयनित हो जाते हैं या फिर सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एसएससी जीडी के अंदर अलग अलग फोर्सेस से अलग अलग फोर्सेस का अलग अलग कमांडो टीम है। बाकी अगर आप लाइफ टाइम की बात करें तो ऐसा कोई एसएससी जीडी में है नहीं कि आप एक बार चले गए तो फिर पूरी सर्विस ही आप उसी का हिस्सा बने रहे। वो एक डेपुटेशन के लिए जाते हैं कुछ समय के लिए, उस कुछ समय तक आप अपनी सेवा देते हैं, फिर वापस अपनी सर्विस के लिए अपनी यूनिट में वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि कमांडो के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे उनको लेने की और उसके मुताबिक आपको जवाब देने की। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया हो या आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको मदद मिल सके। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।